आकाशवाणी नागपुर पेश है झलकी सबका इलाज है। लेखक और प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर हरीश पाराशर ऋषु। तो आइए सुनते हैं झलकी सबका इलाज है। सारी जड़ी बूटी तो सज गई। हाँ, बोर्ड, ये बोर्ड भी लग गया। अब घेरा भी डाले देता हूँ। ये घेरा भी लग चुका। अब उस्ताद को बुलाया जाए। उस्ताद, ओ उस्ताद, अरे लग गया सब, लोग भी आ रहे हैं। अरे जमुरा जी उस्ताद। एक बार और थोड़ा देख ले, सब जमा दे अच्छे से, और वो फोटो भी लगाया। वो भी हो गया ना उस्ताद। बस आपके आने की देरी है। तू तो मेरा भी उस्ताद हो गया रे जमुरे। काहे का उस्ताद? वहाँ काफी लोग भी आ गए हैं। जी। अरे ओ भाई साहब, दवा को हाथ मत लगाओ, दूर से ही दूर से ही देखने का है बस। ए सामने का बच्चा लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। चलो। और ये बड़ा आदमी और थोड़ा पीछे हो जाइए। ए भाई, बोला ना जड़ी बूटी को हाथ लगाने का नहीं, चलो दूर। ए भाई, ये कोई नया जड़ी बूटी लग रहा है, कहे का है ये? बताएगा, जरूर बताएगा, एक बात बताएगा। सभी बच्चे लोग एक बार जोर से ताली तो बजाओ। ये हुई ना बात, भाई साहब मेहरबान कदरदान, जरा इधर ध्यान देने का। आप लोगों का एक कॉमन प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी, बदहजमी, यानी खाना थोड़ा रोना जास्ती, खट्टी डका रहते, जी घबराते हैं, इतने से खाकर इतना पेट फुलाते। हमारे भाई बहन पखाने में बैठा देर तक ढम लगाते हैं, मगर बात नहीं बनता है। बाद में सिर चकराता, रात में नींद नहीं होता, पैसा भी पर मिल जाते, आंखें बंद कर लेटे रहना चाहता, पति कुछ भी बोलता चिढ़ जाता, कुत्ता के माफिक जरा सी बात पर गुर्रेते, मन माफिक आनंद नहीं आता। ऐसे लोगों के वास्ते हिमालय की गोद से, असम के जंगल से, खाड़ी देश से ऐसा जड़ी बूटी लाया है। बुढ़ा जवान हो जाए, जवान घोड़े जैसा दौड़े। बच्चा लोग एक बार ताली जोर से। हाँ बच्चा लोग, हम मलिक बाबा खानदानी जड़ी बूटी वाला, हमारे दादा परदादा ने चला ये दवा करा। बड़े से बड़े प्रॉब्लम का इलाज है, सबका इलाज है। भाई साहब, ये याददाश्त के लिए कोई जड़ा बूटी मिलेगा क्या? अरे नाड़ी के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए उस्ताद की तरफ। खुद के लिए नहीं, अपना बीवी के लिए ले जाने का मांगता ना। अच्छा जी, जमुरा, अरे वो सामने का डिब्बा निकाल। उस्ताद, ये रही जड़ी बूटी। क्या महक आ रही है उस्ताद। ये जड़ी बूटी आय हाय, सुगंध वाला तो है, बुद्धि को तेज करता है और याददाश्त बढ़ाता है। ए भाई साहब, हमारा बीवी का याददाश्त तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। याददाश्त बढ़ाने का नहीं, घटाना का है। कुछ भी कभी भी भूलता ही नहीं हमारा बीवी। मैंने कब 2 रुपया, कहाँ पिया, कहाँ गया, क्यों गया, बड़ा मुश्किल हो जाता है। चिंता न कर जमुरा, ये बाबा मलंग का दवाखाना है। हम खानदानी जड़ी बूटी वाले हैं, हमारे पास सबका इलाज है। भीतर जाकर वो नीला पीला डिब्बी ले आ। इसको बस 2 चुटकी 2 गिलास पानी के साथ भोजन के बाद सुबह शाम लेने का। बुद्धि बिल्कुल राइट समझा। 1 महीना की दवा की कीमत मात्र 100 रुपए, मगर आज आप लोगों के वास्ते महज 60 रुपए। एक बार ले जाएगा फिर बरबर रहेगा। अब तो मेरे भाई हर हफ्ते बाद आने का, अब यही मिलेगा। अच्छा, आपकी क्या तकलीफ है भाई? बड़ा मुश्किल है बाबा, मेरी तकलीफ दूर करो। सुबह से शाम, शाम से रात, बस एक ही परेशानी है। क्या परेशानी है बच्चा? बस यही तो परेशानी है, मुंह खुला नहीं की रुलाई फुटती है।
मुंह बंद है तब तक तो ठीक रहता है, मगर बोलते ही रुलाई क्यों आती रोने का नहीं। पता नहीं विचित्र बीमारी हो गई है बाबा। उस्ताद, ये क्या बात है? अरे आज ये कैसे कैसे मरी जा रहे हैं? अरे ये मजमा नहीं है मेरे भाई। नहीं महाराज, मैं तो पूरी जिंदगी ऐसे ही रोता रह जाऊंगा, मजमा क्यों लगाऊंगा भैया। हाय 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 हाय, पक्का इलाज है, सबका इलाज है। ये बाबा मलिक का खानदानी दवाखाना है। यहाँ हिमालय से, अफ्रीका के जंगल से आई एक से एक जड़ी बूटी है। बच्चा बिल्कुल रोने का आवाज नहीं आएगा, बच्चा एक बार जोरदार ताली बजाने का। जबूरे, ये पंचम रोग है। रोगी रोगी पास टाइम 55 में रोते ही, जुबान सूखते ही, सिर चकराते ही, कलेजा भूख आते ही। जबूरा, इसे 5 जड़ी बूटी का पाउच दे दो, बस 60 दिन, बस 60 दिन मजा आ जाएगा, चेहरा खिल जाएगा। बस एक एक पुड़िया एक दिन में, 2 गिलास पानी में, और बस दिन भर तबीयत खुश। बच्चा बच्चा, ये ले जा तू 100 दिन बाद आने का। बहुत अच्छा बाबा, जाता हूँ। हम इधर ही मिलेगा जमीरा। जी उस्ताद। टाइम देखो, अब दूसरे बाजार चलने का। तो फिर सामान समेटता हूँ जी। तुम आज ही आ गए? 7 दिन बाद रिपोर्ट लेने का था ना? पूरी बाबा, यो दोस्त तो बीवी का 2 दिन का पूरी में भी कम होने लगा, लेकिन वो भूलता है खंड खंड में। वो भी कम की बात भूलने लगा है। वो जो भी चाय पीता है, कोबों से धोने को है ये भूल जाता है। खाना तो खाएगा, पर बनाना का बात भूल जाता है। नहलिया फिर कपड़ा कौन धोएगा, ये तो भूल गया ना, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब काम तो सब हमरा बढ़ गया ना बाबा। जमुरा, वो सुपर डोज वाला डिब्बा निकाल और बना दे पुड़िया। जी उस्ताद। हाँ जी। आपका क्या है? बाबा, इसको क्या हो गया? बाबा 2 दिन की पुड़िया दी थी बाबा, बड़ा उलट फेर हो गया बाबा। क्या हुआ? अब तो मुंह खुलते ही हंसी फूटती है बाबा। अच्छा 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 अच्छा, आपका प्रॉब्लम समझ में आ गया जमुरा। जी उस्ताद। इन दोनों को भी सुपर डोज बना दो, जी उस्ताद। चंगे हो जाएंगे वो। आप दोनों को हफ्ते भर बाद दबाने का है, ठीक? और ये कौन है? तू भैया, कौन आ जाओ है? आगे। तू उस दिन नहीं था भाई? भाई आ जाओ, उस्ताद बुला रहे हैं। मैं इलाज के लिए नहीं, मैं कुछ बात करने आया हूँ। बोलो भाई बोलो। अरे 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 अरे, अरे ये चाकू काहे को निकालने का? बनकर भाई, बनकर। ये चाकू किस लिए? बंद नहीं, अंदर कर दूंगा, अंदर। ये रामपुरी चाकू हाथों में जाएगा और घूमेगा तो सारी जड़ी बूटी भूल जाएगा। हो गया फिर तेरा अच्छे से इलाज। अरे क्यों भाई, क्यों? ओ भाई, अरे क्या चाहते हो? क्यों हमारे उस्ताद पर चाकू लगाए हो? चुप, कुछ नहीं बोलेगा तू, बिल्कुल चुप। दोनों ध्यान से सुनो। सुनाओ। तुम लोग अपना पिटारा समेटो यहाँ से और चलते बनो यहाँ से। क्यों? ये हमारा इलाका है, अच्छा। यहाँ जो भी जड़ी बूटी वाला होगा वो हमारा होगा, समझे? तो हमें भी तो अपना समझो ना भैया। वही कह रहे हैं हम। अरे चाकू तो गड़ रहा है। अरे क्या चाहते हो भैया? अरे थोड़ा दूर हो जाओ। भैया जो कहोगे वही करेंगे हम। और ये चाकू तो अलग करो, उस्ताद का पेट फट जाएगा। तो ये लो, हाँ जी। चाकू तो बंद किया, पर ध्यान से सुनो। सुनाओ जी। यहाँ बेचोगे तो हमारी कंपनी से जड़ी बूटी लेना होगा। अरे तो उसमें क्या है भैया? वही मैं कहता हूँ। आप लोगों से ले लेंगे जड़ी बूटी, उसमें क्या है? बिल्कुल सही फरमाया उस्ताद। पर समस्या ये है कि लोगों को दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत होती है। अरे कहाँ से आएगी?
और दुर्लभ बोले तो जैसे कि जिनसेंग, अश्वगंधा, शिलाजीत, क्राउंच बीज और भी बड़ी लंबी लिस्ट है जी। दुनिया की ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो हमारे पास नहीं मिलती? ये तो अच्छी बात है। सबका भंडार है, भंडार, समझे? बस ये ध्यान रखो कि राज्य का पूरा इलाका हमारा है। अच्छा जी। यहाँ जो भी बेचेगा वो हमसे जड़ी बूटी लेकर के ही बेचेगा, बाहर से नहीं ला सकता। बाहर से लाने का काम हमारा होता है। ठीक है, तो फिर सौदा कर लेते हैं। उसमें क्या है, पर जड़ी बूटी के नमूने तो दिखाओगे ना, थोड़ी जांच भी करनी होगी। शहर के बाहर एक बड़ा सा गोदाम है, वहाँ चलना पड़ेगा। अरे तो हमें क्या, अभी चलते हैं। चलो उस्ताद, चलो चलो। वाह वाह जमुरे, क्या बात है, जड़ी बूटी तो एक से बढ़कर एक है। जी उस्ताद। अरे हमारे लिए तो बहुत अच्छा है। अरे भाई, सब कुछ यही मिल जाएगा, भटकना नहीं पड़ेगा जमुरे। एकदम सही फरमाया उस्ताद। पूरे देश और विदेश से जड़ी बूटी बुलाई जाती है, समझा? हाँ जी। कैसे आप आती है, कितनी मुश्किल होती है, ये हमारी टीम जानती है। सही बात। वाह भाई वाह, आप लोग तो कमाल के हैं। तो ठीक है, हम तो तैयार है। क्यों उस्ताद, सौदे की बात हो जाए। लिस्ट तो हम साथ लाए ही है। उस्ताद दे दो ना लिस्ट। तो चलो बड़े हाल में। हमारे बॉस और हमारे जो साथी हैं वहाँ पर बैठे हैं, वहाँ चलकर हम बात कर लेते हैं। चलो उस्ताद, चलो चलो। इस इलाके में जड़ी बूटी बेचना है तो हमसे खरीद कर ही बेच सकते हो, और जड़ी बूटी ले जाना है तो पहले डिपॉजिट करना होगा। बहुत अच्छा जी, कितना जमा करना है? पूरे 1 लाख। 1 लाख? इतने सारे पैसे अभी कैसे दे पाएंगे? थोड़ा टाइम लगेगा। तो उस्ताद अभी दे देते हैं ना जी। मैं तो लाया हूँ ना साथ, ये लो नोटों का थैला। क्या बात है जमुरे, अरे तू तो वही मेरा उस्ताद है। अरे ला रे थैला, अभी पूरा हिसाब कर देते हैं। मैं वही कह रहा था उस्ताद। थैले में नोट नहीं, ये पिस्तौल थी। सब जहां के तहां हाथ ऊंचे कर खड़े हो जाओ, नहीं तो गोली से गले में छेद कर दूंगा। जमुरा जी, ये ले, ये तू भी ले, दूसरी पिस्तौल रख। ये कैच ले लिया उस्ताद। और ये चली गोली सामने वाले के पैर पे। अब वो भागने की कोशिश कर रहा था, अब टांग गई ना। अब कोई हिलेगा तो जान गई, समझो। सभी लोग ध्यान से सुनो, मैं उस्ताद नहीं बल्कि एसीपी फ्रांसिस हूँ। और मैं जमुरा नहीं, थानेदार जमील खान। और वो 3 मरीज और कोई नहीं, थाने के सिपाही है। तीनों ने पूरी लारी के साथ पूरे इलाके को घेर लिया है। कोई होशियारी नहीं मांगता। बहुत दिनों से दुर्लभ जड़ी बूटियों की तस्करी करने की जानकारी मिल रही थी। टैक्स चोरी से सरकार को बड़ी चपत लग रही थी। अब तक ये लोग करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। पूरे गिरोह को रंगे हाथों पकड़ना जरूरी था। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे, सबका इलाज है हमारे पास। इनका कुछ विशेष इलाज होगा। अभी आप सुन रहे थे झलकी, सबका इलाज है। इस झलकी में भाग लेने वाले कलाकार थे सुभाष इंजेवार, अशोक जाम्बुलकर, जयंत पात्रिकर, डॉक्टर हरीश पाराशर ऋषु और जयंत उमरेडकर। प्रस्तुति सहयोग जयंत पात्रिकर का था। लेखक एवं प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर हरीश पाराशर ऋषु। प्रस्तुति आकाशवाणी नागपुर।